Hello student, this is Aniruddha Kumar Shukla and students, today we are going to discuss about next topic name is inductive effect. तो स्टूडेंट आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करेंगे. बिफोर 1 days we have discussed about positive resonance effect and negative resonance effect. So the topic of resonance effect is finished. So right now today we are going to discuss about inductive effect. So without wasting time, let's start. So firstly I am telling about student what is inductive effect. So firstly I am telling about the simple definition of inductive effect. Okay, तो inductive effect बेटा क्या है? A covalent bond is formed between two different or same atom. But when the covalent bond is formed between two different atom, ओके पहले आप अच्छे से कंफर्म कर लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट बेटा. इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इसमें है अ कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट मीन्स होता है बेटा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, तो इसमें देखो इसमें क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में, A covalent bond is formed between two different or same atom. It means ये हुआ कि एक जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म्ड होता है कहाँ पे. एक तो देखिए सेम टाइप एटम में, जैसे कार्बन कार्बन सेम एटम है, और एक दूसरा जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है. तो कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन ये टू डिफरेंट एटम में भी बेटा आप लोग केयर करिए. यहाँ पर भी देखिए सिंगल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन यहाँ पे सेम है, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है. तो इट मीन्स ये हुआ कि एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एटम. ओके, बट व्हेन द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो बिटवीन टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट लाइक है जैसे कार्बन एंड क्लोरीन. तो कार्बन एक मतलब अलग टाइप का एटम है, क्लोरीन एक अलग टाइप का एटम है, मतलब ये दोनों डिफरेंट टाइप के एटम है. तो व्हेन कोवैलेंट मीन सिंगल डबल और ट्रिपल, देन यू कैन से व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम. तो इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशन है कि कोवैलेंट जब बॉन्ड फॉर्म्ड हो कहाँ पे हो, टू डिफरेंट एटम. ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट और सेम एटम. यहाँ तो ये कंफर्म हुआ कि एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होता है टू डिफरेंट एंड टू सेम एटम, दोनों में होता है. बट कंडीशन क्या है, बट व्हेन द कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, लेकिन कंडीशन है कि जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो बिटवीन टू डिफरेंट एटम, डिफरेंट लाइक एज कार्बन एंड क्लोरीन, कार्बन एंड नाइट्रोजन. ओके, तो ये जो डिफरेंट एटम में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट होगा. और कैसे होगा ये कंफर्म करना है. सो आई रिपीट अगेन अबाउट डेफिनेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. A covalent bond is formed between two different or same atom, but when the condition यहीं से आपको बेटा केयर करना है, but when the covalent bond is formed between two different atom, then the electrons in the sigma bond are not shared equally. बेटा जब टू डिफरेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो यहाँ पे जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा बॉन्ड है. अब ना वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड only single bond contain sigma bond, double bond contain 1 pi and 1 sigma, and triple bond contain 1 pi ऊपर and 1 pi नीचे and बीच में बेटा एक सिग्मा. ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा केयर करिए. तो यहाँ पे क्या है कह रहा, जब कभी भी टू डिफरेंट एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो इनके बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इक्वल शेयर नहीं होते हैं, ये कंफर्म करना है, उनकी शेयरिंग इक्वल नहीं होगी. देन यू कैन से व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, देन द इलेक्ट्रॉन्स इन द सिग्मा बॉन्ड आर नॉट शेयर्ड इक्वली. इलेक्ट्रॉन दोनों टू एटम में जैसे कार्बन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड मीन सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वही सिग्मा इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे बेटा जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो आपस में इक्वली शेयर नहीं है. आगे नेक्स्ट देखेंगे, जस्ट गो ऑन सेकेंड लाइन.
the electrons are attracted toward the most electronegative atom। तो ऐसी कंडीशन में बेटा यहाँ पे मीन समझिए, ये कहने का सेंस ये है जब कभी भी टू डिफरेंट एटम में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन कौन है देख लीजिए। सिग्मा इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा मैं कलर चेंज करके करूँ तब आप देखिए। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो ये जो बीच का बॉन्ड है बेटा, जो बीच का बॉन्ड आपको दिख रहा है ये सिग्मा बॉन्ड है और इनके इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ इक्वली शेयर नहीं है जब एटम क्या हो, डिफरेंट हो। तो ऐसे कंडीशन में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड Cl है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण जैसे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपैरिजन टू कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की कंपैरिजन में। तो यहाँ पे कार्बन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं डेल्टा माइनस, और कार्बन के ऊपर जो है इसे बोलेंगे डेल्टा प्लस। क्या बोलेंगे, डेल्टा प्लस। बेटा समझ में आ रहा है आपको? तो इट इज कॉल्ड डेल्टा प्लस एंड इट इज कॉल्ड डेल्टा माइनस। डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड डेल्टा प्लस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आई होप इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो बच्चों ये हुआ। तो यहाँ पे ये बात आपको बता रहा कि व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, जब कभी भी कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो टू डिफरेंट एटम में, तो उसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में इक्वली शेयर नहीं होंगे। आगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ऐसे कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो बेटा अट्रैक्टेड होगा, ठीक है, किस साइड में, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, वो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं बेटा, दे आर कंसीडर अ चेन ऑफ कार्बन एटम विद Cl एटम। एक हम लोग चेन देखते हैं कार्बन और Cl एटम के बीच में। जैसे यहाँ पे देखिए Cl सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन। तो ये कार्बन की एक चेन है, उससे एक वन साइड में क्या लगा हुआ है, Cl। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। व्हेन टू डिफरेंट एटम यू कैन से व्हेन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, ओके, देन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कंफर्म करना है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, सपोज करिए बेटा यहाँ पे क्लोरीन एटम जो है, ये क्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू फर्स्ट कार्बन नंबर फर्स्ट, इट इज कार्बन नंबर फर्स्ट, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड। ओके, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे जैसे बेटा क्लोरीन है पार्शियल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इट है पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड फर्स्ट कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो कार्बन नंबर 1 है इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो एक वीक इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा जिसको बोलेंगे डेल्टा प्लस। क्या बोलेंगे, डेल्टा प्लस। और उसके बाद जो कार्बन नंबर 3 होगा इस पे जो चार्ज होगा इस पे डेल्टा प्लस। इट मीन्स आपको समझना क्या है, यहाँ पे मेन टर्म्स ये है, जैसे क्लोरीन एटम है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे आपको कंफर्म ये करना है, जैसे ये फर्स्ट क्लोरीन एटम है पार्शियल नेगेटिव एंड फर्स्ट कार्बन एटम है पार्शियल पॉजिटिव, एंड सेकंड जो इसके बाद जो कार्बन एटम आएगा बेटा, ये जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखेगा। इट मीन्स क्या है, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन कंटेन करेगा। इस कार्बन की वजह से कार्बन नंबर 1 की ड्यू टू काज ऑफ कार्बन नंबर 1, देन द कार्बन नंबर 2 है लेस पॉजिटिव चार्ज, देन यू कैन जनरेट लेस पॉजिटिव चार्ज, देन यू कैन राइट डेल्टा प्लस। ओके, एंड नेक्स्ट कार्बन इट मीन्स कार्बन नंबर 3 विच है आल्सो लेस चार्ज from both two carbon number 1 and carbon number 2, then you can generate the indication of delta plus. Okay, this is called inductive effect.
ओके बेटा, इसे इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप नोट्स भी बनाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए नीचे क्या नोट है, एज वी नो दैट क्लोरीन एटम हैज़ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन कार्बन एटम, क्लोरीन एटम पुल्स इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन कार्बन नंबर फर्स्ट क्लोरीन टूवर्ड इट सेल्फ। इट मीन्स ये हुआ कि जो क्लोरीन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्मल ऐसे अगर हम लोग अंडरस्टैंड करें तो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पार्शियल नेगेटिव का चार्ज जनरेट करेगा और ये पार्शियल पॉजिटिव। और नेक्स्ट अदर पे जाएंगे तो ये लेस देन, ये भी डेल्टा डेल्टा प्लस है, ये भी स्मॉल चार्ज है कार्बन नंबर फर्स्ट से। कार्बन नंबर 2 है लेस चार्ज, लेस पार्शियल चार्ज टू कार्बन नंबर first, and carbon number third is also less charge from other both carbon number 1 and carbon number 2। ओके, तो आगे चलते हैं बेटा। इन शॉर्ट में कुछ दिया है, देख लीजिएगा। दिया है इन शॉर्ट मतलब आप एक बेसिक वे में यू कैन से एल्काइल ग्रुप टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये हुआ बेटा कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और जो हैलोजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, positive inductive effect and negative inductive effect. So firstly we are going to discuss about positive inductive effect. In short, alkyl group, all alkyl groups shows positive inductive effect। जितने भी alkyl group है बेटा ये all alkyl group are टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। जितने भी alkyl ग्रुप है इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है। सो विच है पॉजिटिव, सो विच है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड विच बिहेव लाइक एज पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट। इट मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस आई को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और शॉर्ट फॉर्म उसका प्लस आई है, फुल फॉर्म है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे क्या नोट है दिया है, प्लस आई एंड माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। तो फर्स्ट पहले हम लोग इनका एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं कौन कौन नेगेटिव में आते हैं। बेटा हेडिंग आप नोट कर लीजिएगा, माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई ग्रुप। तो माइनस आई इफेक्ट और यू कैन से माइनस आई, इट मीन्स माइनस मीन्स नेगेटिव, आई मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट। तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इट इज आल्सो कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट इट इज शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट आर like as fluorine, chlorine, fluorine, chlorine, bromine, iodine, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और यहाँ पे बेटा इट इज एल्कोक्सी ग्रुप। कुछ बच्चे कुछ सम स्टूडेंट्स विच आर अंडरस्टैंड टू OR इट मीन्स यू कैन से कहीं पर भी बेटा एल्किल के साथ ऑक्सीजन ग्रुप लगा है तो इतने को हम बोलते हैं एल्कोक्सी। क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी। फॉर एग्जाम्पल लाइक एज CH3, सपोज करिए CH3 कोई अल्काइल ग्रुप है और इससे कोई ऑक्सीजन एटम लगा है तो एल्किल को CH3 को क्या बोलेंगे, मिथाइल। और O मीन्स ऑक्सी, इट मीन्स एल्कोक्सी। देखिए ये RO है, RO इसी को बोलते हैं एल्कोक्सी। तो R के स्थान पे हमने CH3 नोट किया, O के स्थान पे O। तो इतने को मेथिल है तो नेम होगा मेथॉक्सी। यहाँ एथिल होगा तो इसको पूरे को एथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी एटसेट्रा यू कैन राइट एज। तो यहाँ पे बेटा एल्कोक्सी ग्रुप जितने हैं ये सभी आपके माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। AR क्या है बेटा, AR एक एरिल ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एरिल ग्रुप है। एरिल का मतलब होता है जैसे बेटा ये आपका एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग में डायरेक्ट ऑक्सीजन लगा हो तो इसको बोलते हैं एरिल। इसको बोलेंगे फेनॉक्सी, फेनॉक्सी यू कैन से, या आप बता सकते हैं कि यह ऑक्सीजन अटैच किससे है, एरिल ग्रुप। बेंजीन को यहाँ एरिल ग्रुप बोलते हैं। तो ये भी हमारा एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का एग्जांपल हुआ। सिंगल बॉन्ड NH2 इसको बोलते हैं, इसको सिंगल बॉन्ड NH2 का नेम है बेटा एमीन। क्या नेम है, एमीन। तो एमीन भी एक आपका कैसा ग्रुप है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और एग्जांपल देखिए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NR2 मीन्स ये हुआ कि नाइट्रोजन से 2 एल्किल लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन से 1 एल्किल लगा है।
और ये भी हमारे, ये सभी एग्जाम्पल हमारे क्या है बेटा, ये ऑल एग्जाम्पल आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, यू कैन से माइनस आई इफेक्ट। ये एग्जाम्पल जो दिख रहा आपको, ये भी आपका क्या है, ये भी एग्जाम्पल आपका जो है इंडक्टिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ये एल्डिहाइड है, ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। और भी एग्जाम्पल देखते रहिए, आप लोग कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा। और ये नेक्स्ट देखेंगे बेटा, यहाँ पे देखिए, ये भी एक इंडक्टिव इफेक्ट है नेगेटिव, ये भी नेगेटिव का एग्जाम्पल है। ये डाइऑल करके है, बीच में यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक ग्रुप करके बना हुआ है। ये फेनॉल है, ठीक है, कैसा ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप है। पीएच मीन्स होता है फेनिल, जहाँ शॉर्ट फॉर्म में ऐसे स्मॉल एच, पी के साथ स्मॉल एच लगा हो, इसे बोलेंगे पीएच। और पीएच मीन्स हुआ फेनिल ग्रुप, इसे बोलेंगे फेनिल ग्रुप। और कहीं पर पी और कैपिटल एच नोट हो बेटा तो इसे फेनिल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इट मीन्स पीएच। तो और भी देखते रहिएगा, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में NO2 भी आएगा, साइनाइड भी आता है, NH3+ भी आता है, N+R भी आएगा, ऑल हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने ग्रुप हैं, ठीक है। और या ऐसे ग्रुप जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो, तो ये ऑल ग्रुप्स आर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। तो बेटा ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हेडिंग करके। फर्स्ट हेडिंग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और सारे एग्जाम्पल नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ पे देखिए मैंने नोट नहीं किया है, यहाँ आप सही कर लीजिएगा, माइनस नहीं, ये प्लस है, प्लस आई ई, आई प्लस मीन्स पॉजिटिव, आई मीन्स इंडक्टिव, ई मीन्स इफेक्ट। तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इट इज आल्सो कॉल्ड, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है बेटा, सही कर लीजिएगा, ये प्लस है, प्लस आई ई, इट मीन्स पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सम एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, O माइनस, COO माइनस, Cr3, CHR2, CH2R, ये आपका CH3 ग्रुप है। एंड यू कैन से ऑल एनायन, एनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज रखने वाले, ऐसे कोई भी ग्रुप जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यू कैन से ऑल ग्रुप, ऑल, यू कैन से एनी ग्रुप, एनी ग्रुप, एनी ग्रुप विच हैव नेगेटिव चार्ज, then the group are called positive inductive effect, कोई पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप यू कैन से। तो कोई भी ऐसा ग्रुप है बेटा जिसके ऊपर माइनस का चार्ज लगा हो, तो वो एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को इंडिकेट कर सकता है, या आप कह सकते हो वो एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप होगा। ओके, तो ये हुआ। ऐसे यहाँ पर भी नोट है, देखिए ऑल एनायंस, इट मीन्स ये हुआ कि जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले हैं, या यू कैन से ऑल एल्काइल ग्रुप, या जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, ये सभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को इंडिकेट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और है। अब हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, यू कैन राइट हियर, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ग्रुप्स, इट मीन्स any groups which attract electrons less strongly than hydrogen means electron donating group or all alkyl group is called positive inductive effect। बेटा डेफिनेशन बहुत सिंपल है, अच्छे से क्लियर करिए, अच्छे से आएगा। फर्स्टली यू शुड नोट डाउन हेडिंग पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज आल्सो कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। ओके, इसमें डेफिनेशन क्या है बेटा, ग्रुप्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। इट मीन्स ये हुआ कि ऐसा कोई भी ग्रुप, ओके, विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस देन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन नोट करिए और एक कोई ग्रुप। तो डेफिनेशन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की क्या है कि ऐसा कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने में बहुत ही वीक हो। इट मीन्स यू कैन से ग्रुप्स विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेस ऑर्डर में गेन कर सके। इट मीन्स ऐसा कोई भी ग्रुप बेटा जो इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम गेन कर सके,
ठीक है। और ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बहुत कम गेन करेगा, सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप इलेक्ट्रॉन को बहुत ही कम लेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग प्रोबेबिलिटी रखते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की उनके पास क्षमता होती है। तो ये आपको कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे डेफिनेशन को आपको समझना है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से भी लेस इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड इट इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप। उसे हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। मतलब ऐसा कोई भी ग्रुप बेटा जो हाइड्रोजन से भी लेस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप। ओके। और एक चीज और केयर करना है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। हाइड्रोजन की जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है वो जीरो इमेजिन की जाती है, मानी जाती है। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन है जीरो इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव में कंडीशन क्या है, ग्रुप्स विच आर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। सेम वही उल्टा। देखो पहले में क्या था, ऐसा कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन इसको ज़्यादा तेज अट्रैक्ट कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में, हाइड्रोजन। तो जब ज़्यादा तेज हाइड्रोजन अट्रैक्ट कर पा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट उतना तेजी के साथ नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन के दोज ग्रुप विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ऐसे कोई भी ग्रुप बेटा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, और यू कैन से दोज ग्रुप विच हैव which are attract electron less strongly than hydrogen are called positive inductive effect. But in case of inductive, there are opposite definition of positive inductive effect. एकदम पॉजिटिव का अपोजिट है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है बेटा, नेगेटिव में कोई भी ग्रुप है वो हाइड्रोजन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ग्रुप हो वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता हो, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज़्यादा रखता हो, तो सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो बेटा ऐसा कोई ग्रुप जो हाइड्रोजन से ना, जैसे डेफिनेशन आपने अभी देखा है यहाँ पे, पॉजिटिव का देख लीजिए एक बार, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ऑल अल्काइल ग्रुप। बेटा कह रहा है ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन लेस स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ग्रुप जो हाइड्रोजन से भी कम इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी रखता हो, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यू कैन से ऑल अल्काइल ग्रुप आर कॉल्ड पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जितने भी अल्काइल ग्रुप हैं सभी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में वही सेम डेफिनेशन, ग्रुप विच आर अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन। यहाँ डेफिनेशन थोड़ा उल्टा हुआ कि ऐसा कोई भी ग्रुप विच अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली देन हाइड्रोजन, ऐसा कोई भी ग्रुप हो बेटा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी रखे, सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, एंड यू कैन से मीन्स इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप विच है भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऐसा कोई भी ग्रुप जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा रखेगा, एंड यू कैन से सच टाइप ऑफ ग्रुप आर कॉल्ड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे दिया है यहाँ पे NO2 है, COH है, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपको बेटा ट्रिक्स याद करा रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देखिएगा। जैसे ट्रिक क्या दिया है देखिएगा, ऑर्डर ऑफ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। तो इनका ट्रिक क्या है, पहले तो नेम आप कंफर्म कर लो। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जैसे NF3 प्लस है, NR3 प्लस है, NH3 यहाँ पे देखते रहिएगा, NH3 प्लस है, NO2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हाईली
मतलब जो भी ग्रुप ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो सबसे हाईली नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ कौन शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रुप? सबसे हाईली ये शो करेगा, उससे कम ये शो करेगा, उससे कम ये शो करेगा, उससे कम NO2 शो करेगा, उससे कम साइनाइड शो करेगा, उससे कम सल्फोनिक एसिड शो करेगा, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड शो करेगा, उससे कम यहाँ पे क्या दिया हुआ है फ्लोरीन है, फ्लोरीन उससे कम, फ्लोरीन से कम फ्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम आयोडीन, उससे कम ये ईस्टर ग्रुप है, उससे कम ये आपका जो है एल्कोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उससे कम ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड से भी जो कम शो करेगा वो कौन शो करेगा ये आपको देखना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड से भी जो कम शो करता है वो फेनिल ग्रुप शो करेगा, और फेनिल ग्रुप से भी कम कौन शो करता है? डबल बॉन्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड से ज़्यादा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट फेनिल ग्रुप का होता है। फेनिल ग्रुप इज मोर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट, यू कैन से फेनिल ग्रुप है मोर माइनस आई इफेक्ट देन एल्कीन ग्रुप। और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट शो कौन करेगा बेटा? हाइड्रोजन। तो इतने बहुत सारे एलिमेंट हैं, इनको हम ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। ट्रिक्स जैसे कैसे याद करेंगे बेटा? देखिएगा, ट्रिक है जैसे देखिए, ना फरहान, ना मतलब नाइट्रोजन, एफ से फरहान, ना फरहान ना रितेश देशमुख, ना से देखो फिर नाइट्रोजन, आर से क्या होगा? एल्काइल ग्रुप मतलब रितेश, ना मतलब आयन नाइट्रोजन, ना मीन्स क्या हुआ? नाइट्रोजन, आर मीन्स क्या हुआ? रितेश, ठीक है। आर मीन्स एल्काइल ग्रुप होता है, उसका मतलब रितेश समझिए। तो ना फरहान ना रितेश देशमुख ना कोई और हीरो, ना मतलब नाइट्रोजन, एच मतलब हीरो, ना कोई और हीरो, सबके लिए NO2 को हम नो बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नो, ठीक है। तो देखिए, ना फरहान ना रितेश देशमुख ना कोई और हीरो, सबके लिए नो। फिर आगे क्या है? सयाना सलमान गया, बात समझिए, सयाना मतलब साइनाइड और SO3 मतलब वही सल्फोनिक एसिड मीन्स सलमान, ठीक है। सलमान कहाँ जाता है बेटा? सलमान कार चलाता है, तो सलमान गया कार चलाकर, अब का से क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ठीक है। जब कार चलाकर जाएगा तो क्या करेगा वो? फर्स्ट क्लास, फिर कहाँ किसके ऊपर कार चलाएगा? आप ये भी देखिए, कार चलाकर एफ से क्या होगा? फ्लोरीन होता है, एफ मीन्स क्या होगा? फ्लोरीन, इट मीन्स फर्स्ट। तो यहाँ से आपको कंफर्म करना चाहिए कि सयाना सलमान गया, और कहाँ गया? कार चलाकर, किसके ऊपर? फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया के ऊपर सलमान साहब क्या चलाए? कार। इससे थोड़ा सा ऑर्डर आपका डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए ट्रिक बताई जाती है। क्लास मीन्स क्लोरीन हुआ, भिखारी मतलब ब्रोमीन, इंडिया मतलब आयोडीन। फिर आगे क्या है? ऐसा मतलब क्या हुआ? ये है आपका ईस्टर, कैसा ग्रुप है? ईस्टर, इसलिए इसको ऐसा और होगा, ऐसा और मतलब वही आपका क्या होगा? यहाँ पे अच्छे से कंफर्म करिए भाई, OR है ना, तो और मीन्स हुआ यहाँ पे, आप एल्कोक्सी ग्रुप भी कह सकते हो, ठीक है। और होगा मीन्स हाइड्रोक्सी, ठीक है। फिर आगे क्या है? ऐसा और होगा ट्रिपल मतलब ऐसा और फिर देखिए क्या होता है ना कि जब बेटा सलमान साहब कार चलाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा? सयाना सलमान कार चलाकर, कहाँ गया कार चलाकर? तो वो फर्स्ट क्लास भिखारी ऑफ इंडिया, मतलब फर्स्ट क्लास भिखारियों के ऊपर उन्होंने चढ़ाया। फिर जज साहब ने उनसे पूछा कि ऐसा और होगा ट्रिपल बार, ऐसा और होगा ट्रिपल बार, ऐसा मतलब ईस्टर, और मतलब आपका ये यहाँ आप कह सकते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ठीक है। और होगा मतलब हाइड्रोक्सी, ट्रिपल मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ठीक है, बार। फिर आगे क्या हुआ? आगे देखेंगे, लास्ट में क्या है? फिर है पी लूँगा डबल बार हंस लूँगा। इसका मतलब जब उनसे पूछा जज साहब ने ऐसा फिर होगा ट्रिपल बार, तो उन्होंने कहा कि जैसे जज साहब ने जब बेटा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको ट्रिक से ही समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जज साहब ने पूछा ऐसा और होगा ट्रिपल बार, तो फिर आगे क्या बताया? पी लूँगा डबल बार हंस लूँगा, ठीक है। मतलब जज साहब ने कहा ऐसा फिर होगा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है।
दोबारा जो है, तो ये आपको थोड़ा सा बाई ट्रिक याद करना है, ठीक है बेटा। तो ये आई थिंक टुडे इज़ इनफ, और आज के लिए इतना बहुत है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अच्छे से वीडियो को 2-2 बार अच्छे से वॉच करें, या जब भी फ्री हो जाए तब भी दिन में इसको वॉच करके नोट्स अच्छे से नोट्स को मेंटेन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।